निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भारत का बेईमाना इक़दाम है, जिससे मगरबी दुनिया को शदीद झटका लगा। हिंदुस्तान पर संजीदा नौयत के सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, दौरा न्यूयॉर्क बहुत कामयाब रहा। जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। आलमी बिरादरी को कश्मीर, फ़लस्तीन और हिंदुत्व के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। दौरे के दौरान कई मुफीद मुलाकातें हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। किसी भी सियासी जमात को सियासी अमल से नहीं रोका जा रहा। निगरान हुकूमत अवाम के मफाद में फैसले कर रही है। चीनी आटा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों से महंगाई को रोका है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। लंदन में नून लीग की क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हतमी मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, 2017 में कौम के साथ मजाक किया, करोड़ों आवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ बोले, मुल्क पर कलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया। साजिश के तहत मुल्क को बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया गया। साजिशी किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, नवाज शरीफ का मामला अदालतों में है। निगरान हुकूमत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत करा के आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान हुकूमत आईन और कानूनी तरीके से बनी। हमने किसी ट्रक पर चढ़कर कोई कब्जा नहीं किया। इंतखाबी मुहिम के लिए सियासी जमातों को 54 दिन का वक्त मिलना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिलावल भुट्टो को कोई रंजिश या शिकवा है तो वो इनका हक है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। नवाज शरीफ ने 40 साल सियासी जद्दोजहद में 11 साल जिलावतनी में गुजारे। मियाँ साहब वतन वापसी के लिए बहुत बेताब हैं, अपने वतन में रहना चाहते हैं। नवाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी बहाल। नैब तरामीम का लदम होने के बाद एहतसाब अदालतों में मजीद रेफरेंस वापस जमा। ख्वाजा साद रफीक, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस का रिकॉर्ड जमा। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस का रिकॉर्ड भी अदालत पहुंचा दिया गया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। DG FIA मोहसिन हसन भट्ट से मुलाकात में अहम अमूर से मुतल्लिक तबादला ख्याल, ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। लोरालई में 2 गाड़ियों में तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। हादसा लोरालई में डेरा रोड पर पेश आया। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक लोरालई और 1 का मुल्तान से है। शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट इजाफा। आवाम पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को इजाफी अदायगियाँ 6 माह में कराना होंगी। कीमत बढ़ाने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आने वाले दिनों में बिजली के बिल निस्बतन कम होंगे। IPP से मुआहदे ऐसे हैं कि बिजली बने ना बने अदायगी करना होगी। ये मॉडल नहीं चल सकता कि महंगी बिजली बनाकर सस्ती दें। निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात कराना है। पाकिस्तानी चंद माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। आलमी बैंक ने मईशत की बहाली के लिए 5 नुकाती हल दे दिया। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि ड्यूटीज और सेल्स टैक्स पर इस्तिस्ना खत्म करें। मुज़र अशिया पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाए और बराह रास्त टैक्स बढ़ाएं। जनरल सेल्स टैक्स पर भी इन्हिसार कम किया जाए। प्रॉपर्टी, रिटेल और ज़राअत की आमदन पर वफाक और सूबे टैक्स लगाएं। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में भी बादल बरसे।
महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश। जलालपुर, भट्टियां, रायबंड, हाफिजाबाद, ननकाना, शेखुपुरा, पत्तोकी, कामोंकी और मंडी बहाउद्दीन में बादल बरसे। मुरीद के बक्कर, सरगोधा और गुजरात में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की झड़ी। बन्नू, डेरा इस्माइल खान और टांक में बादल जमकर बरसे। मर्दान और हरीपुर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के इलाकों वादी नीलम, मीरपुर, सधनोती में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की कल तक बादल बरसने की पेशगोई। कच्चे में फौज, रेंजर्स और पुलिस मिलकर ऑपरेशन करेंगे। फौज जदीद असलहे से मुआवनत करेगी। 60 खतरनाक डाकुओं की फहरिस्त भी तैयार। निगरान सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी। कच्चे में रसाई के लिए घोटकी कश्मोर पुल फौरी तामीर किया जाएगा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की जवानों को पुल की जगह पर जाने की हिदायत। एपेक्स कमेटी के बड़े फैसले। दरिया के बचाव बंद पर 200 से ज्यादा चौकियां बनेंगी। डाकुओं के खिलाफ स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन होगा। कराची की कच्ची आबादी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। स्नैप चेकिंग, जमानत पर आज़ाद अफराद की निगरानी की जाएगी। मफरूर और रूपोश अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा, कराची को स्ट्रीट क्राइम से पाक किया जाए। ऐसा ऑपरेशन हो कि हम आवाम के सामने सुरखरू हों। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रख दिया। कहा, पाकिस्तान भारत समेत तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात रखना चाहता है। जनूबी एशिया में अमन की कुंजी मसला कश्मीर का हल है। भारत ने हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल से इज्तनाब किया। UN जनरल असम्बली से खिताब में मजीद कहा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों की नस्ल कुशी हो रही है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर अमल यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, खित्ते में अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर मुमकिन नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ने खिताब में मकबूजा कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद चाहता है। निगरान वज़ीर आज़म का ग्लोबल एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाने का मुतालिबा। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हिंदुत्व जैसे इंतहा पसंद ग्रोहों से बेअमनी की फजा है। RSS के दहशतगर्द मुसलमानों और मसीहियों के लिए खतरा है। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन सरजमीन पर कैनेडियन शहरी को कत्ल किया। हरदीप सिंह के कत्ल से मगरब भारतीय दहशतगर्दी से आश्कार हुआ। हिंदुत्व का एजेंडा खित्ते और दुनिया को जंग में लपेट सकता है। तमाम दहशतगर्दों से सख्ती से निपटना चाहिए। अमेरिका ने कहा है कि भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका एहतसाब चाहता है। हरदीप सिंह कत्ल केस में भारत और कनाडा से करीबी राब्ते में है। भारत यकीनी बनाए कि कत्ल केस में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमेरिकी सेनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज और इनकी अहलिया पर रिश्वत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आए। दोनों पर इख्तियारात और असर व रसूख के गलत इस्तेमाल, भारी रिश्वत लेने और मिस्र की हुकूमत को फायदा पहुंचाने के इल्जामात हैं। कनाडा के शहर वैंकूवर में फायरिंग, एक पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया एक घर की तलाशी के दौरान पेश आया। पुलिस एहलकारों का दौरान तलाशी मुश्तबा शख्स से झगड़ा हुआ। इसी दौरान फायरिंग का तबादला हो गया। मुल्क में महंगाई की शरह 39% तक पहुंच गई। पेट्रोल, डीजल समेत एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन की कीमत 31 रुपए फी किलो बढ़ी। लहसुन, प्याज, टमाटर, चीनी, दाल, मसूर, मूंग और माश भी महंगे। LPG का सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग होगी। निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, 24 घंटे गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं। कोशिश होगी खाना बनाने के औकात में गैस फराहम करें। उन्होंने कहा, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। ईरान से सस्ती गैस और पेट्रोल की पेशकश पर गौर कर रहे हैं। सियासतदानों को इलेक्शन से पहले हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। परवेज इलाही का मशवरा।
कहा इंतखाबात ना होने से निज़ाम रुका हुआ है, इलेक्शन से पहले बाहर आऊंगा या नहीं अल्लाह ही जानता है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। नवाज शरीफ खुद भी बदल गए। शरीफ बरादरान बिजली महंगी होने के असल जिम्मेदार हैं। लतीफ खोसा की पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर बुखारी ने रुकनीत मुअत्तल की। शो कॉज नोटिस का जवाब न देने पर लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन लिया गया। कराची में रिश्वतखोरी पर 4 पुलिस अहलकार गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक चारों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिश्वतखोरी और इख्तियारात से तजावुज करने की दफात शामिल। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा यूनियन बहाल करने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत। चीफ जस्टिस का यूनिवर्सिटी की ज़मीन के कब्जे पर इजहार तशवीश। कहा तलबा यूनियंस पर 1984 में पाबंदी आयद की गई थी। मार्शल लॉ ऑर्डर को पार्लियामेंट में खत्म कर दिया गया था। कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा का क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान। शाम के बाद सुबह की क्लासेस का भी बॉयकॉट कर दिया। वाइस चांसलर ने कहा फीसों की रिकवरी 30% है। HEC ग्रांट भी 2019 वाली है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने रिपोर्ट तलब कर दी। निगरान वज़ीर सनत और तिजारत की दुकानें जल्द बंद करने की तजवीज़ की मुखालफत। गौहर एजाज ने कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, दुकानें जल्द बंद कराने से हुकूमत को ही नुकसान होगा। डॉलर का असल रेट 260 रुपए है। मुल्क में गैस नहीं, ताजरों को अपनी जिद छोड़ना होगी। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम मांग लिए। सूबाई सदूर को कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए 15 रोज में सिफारिशात की हिदायत। पीपल्स पार्टी वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुक्काम से मुलाकात। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन की तारीख न देने पर अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया। परवेज खटक ने कहा PTI पार्लियामेंटेरियन सूबे की बड़ी पार्टी होगी। माजी की हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से महंगाई है। मुल्क पर कर्ज ना होता तो आज महंगाई ना होती। मुल्क में खुशहाली लाएंगे। महमूद खान बोले मुस्तकबिल में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत PTI पार्लियामेंटेरियंस की होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अफगानिस्तान में ख़वातीन और बच्चियों के हकूक़ की हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान में इमदाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। मशरक़ी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। आज़ादी की तहरीकों को दहशतगर्दी से अलग करके देखना होगा। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के टेस्ट में नकल स्कैंडल में 74 तलबा गिरफ्तार। 19 मुकदमात दर्ज। मास्टरमाइंड समेत दीगर 5 मुल्जिमान पकड़े गए। दर्जनों डिवाइसेस, माइक्रोफोन्स, स्मार्ट वॉचेस बरामद। CCPO पेशावर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में आला सरकारी मुलाजिमीन भी शामिल हैं। कराची की जामे मार्केट के करीब पुलिस, कस्टम्स और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। मुश्तइल दुकानदारों का एहतजाज। पुलिस पर पथराव। पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। कराची साइट एरिया में पुलिस का पेट्रोल पंप पर छापा। स्मगल शुदा डीजल ऑफलोड करते हुए एक मुल्जिम गिरफ्तार। टैंकर से 15,000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। बल्दिया यूसुफ गोट में भी पुलिस और इंतजामिया की कार्रवाई। स्मगल शुदा अशिया बरामद। स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर की एहतिजाज की कोशिश। पुलिस ने रोड को क्लियर करा दिया। कराची को बलोचिस्तान से मिलाने वाली मंगो पीर रोड टूट फूट का शिकार। मिट्टी, धूल और हैवी ट्रैफिक से हादसात मामूल बन गए। सड़क की तामीर का मंसूबा 3 साल पहले शुरू किया गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी की 2 हिस्सों में तकसीम के लिए 9 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 15 अक्टूबर तक अपना काम मुकम्मल कर लेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन में तकसीम होगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को तरसीलात ज़र भेजने पर मजीद सहूलियात मिलेंगी।
सोनी धरती तरसीलात ज़र प्रोग्राम में डायमंड कैटेगरी मुतारिफ, रकम भेजने पर पॉइंट्स मिलेंगे। मोबाइल, गाड़ियों की ड्यूटी, बच्चों की स्कूल फीस, फ़िज़ाई टिकट के लिए पॉइंट तकसीम हो सकेंगे। गैर ममनुआ बोर का असलहा लाइसेंस, हवाई अड्डों पर तरजीही सुलूक होगा। इटली में पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए तारकीन वतन को गिरफ्तारी से बचने के लिए 15.5 लाख रुपए अदायगी करना होगी। रकम की अदायगी के बाद ही दरख्वास्त कबूल की जाएगी। गिरफ्तार अफराद की मुद्दत हिरासत में भी 3 माह से 18 माह तक का इजाफा कर दिया गया। अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तयनात, सदर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक 4 बरस नजरबंदी के बाद रिहा। श्रीनगर की जामे मस्जिद में जुमे का खुतबा देते हुए आबदीदा हो गए। मीर वाइज को अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद नजरबंद किया गया था। मुआविन खुसूसी मिशाल मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों के सफ़ीर और वकील होने का हक अदा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पुरजोर तर्जुमानी पर शुक्रगुजार हैं। मिशाल मलिक का कहना है, भारत ने मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों पर अपनी ज़मीन तंग कर रखी है। आलमी दुनिया को अमन की खातिर भारत को लगाम डालना होगी। सऊदी अरब का कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत रियाज में कौमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद। सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सऊदी फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी कौमी दिन की मुबारकबाद। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम मिलेगा। आईसीसी ने कैश प्राइज का ऐलान कर दिया। फातिह टीम को 40 लाख, रनर अप टीम को 20 लाख डॉलर मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीम को 8 लाख डॉलर इनाम मिलेगा। ग्रुप मैच से बाहर होने वाली टीमों के लिए 1 लाख डॉलर कैश प्राइज। ग्रुप में हर मैच जीतने वाली टीम को $40,000 मिलेंगे।